होते हैं, पुराने कोई भी आपके पास सोफ़ा कवर होते हैं, इस तरीके से पुराने सोफ़ा कवर का यूज़ करना बताऊंगी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो हमारे पास नॉर्मली 7 सीटर जो भी सोफ़ा होता है उसमें नॉर्मली हमारे पास ये 10 या 8 पीसीस तो होते ही हैं। तो मैं आपको इसे बनाना बताती हूँ कि हमें करना क्या है। तो इस तरीके से मेरे पास पीसीस हैं, कुछ ये अलग अलग हैं और 2 ये मेरे पास लंबे लंबे पीसीस हैं जो बड़े वाले सोफ़े के लिए होते हैं, 3 का और 3 का सेट। तो इसी तरीके से मेरे पास एक सेट है पूरा 10 का जो सेट होता है सोफ़ा कवर का, वो मेरे पास पूरा सेट है, पुराना पड़ा हुआ है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिज़ाइन बना हुआ है हमारा, हम इसे अलग कर लेंगे। ये मैंने इसे अलग कर दिया। यहाँ से भी सेंटर में से मैं अलग कर लूँगी। ये देखिए, तो इस तरीके से मेरे पास ये स्क्वायर पीसेस आ गए। मैंने नीचे से जो था वो डिज़ाइन मैंने अलग कर दिया। तो अब हमें करना क्या है, तो पहले मैं 4 पीसेस ले लूँगी, 1 2 3 और 4 पीसेस से मैं एक तरफ का बनाऊँगी और 4 पीसेस से हम वैसे ही दूसरा बनाएंगे। तो पहले मैंने 4 पीसेस ले लिए। अब आपको करना क्या है, ये पीस है, चारों पीसेस को हमें आपस में जॉइन करना है और एक बड़ा स्क्वायर पीस बनाना है। तो मैं इन चारों पीसेस को जॉइन करूँगी और एक बड़ा स्क्वायर पीस बना लूँगी। 4 पीसेस मैं ये यूज़ करूँगी और बाकी का भी मेरे पास जो पड़ा हुआ है इससे 4 पीसेस में और निकाल के, तो इस तरीके के हम 2 स्क्वायर बनाएंगे। तो अब करना क्या, एक पीस लिया, इसे इसके ऊपर रखना है, दूसरे को यहाँ से लेके यहाँ तक इसे सिलाई से अटैच करूँगी। सेम उसी तरीके से इस पे ये लिया, एक और पीस लिया, इस पे भी सिलाई लगा लीजिए, इस पे और इस पे सिलाई लगा लीजिए। देखिए मैंने सिलाई लगा ली 1 और 2, तो 2 पीसेस पे मैंने इस पे सिलाई लगा ली और 2 पीसेस पे मैंने इस पे सिलाई लगा ली। अब आपको क्या करना है, ये वाला पीस रखा इस तरीके से, इसके ऊपर हमें ये दूसरे वाला पीस रखना है, यहाँ पे ये रखा, ऐसे रखेंगे और लंबाई में पूरा सिलाई लगा लीजिए। तो लंबाई में सिलाई लगाने के बाद हमारे पास ये इस तरीके से 4 पीसीस का एक बड़ा सा रेक्टेंगल पीस आ जाएगा। तो इस पे यहाँ से लेके दूसरे कॉर्नर तक सिलाई लगा लीजिए और सेम जैसे हमने ये रेडी किया है इसी तरीके से जो हमारे पास बाकी के पीसेस पड़े हैं इसमें से भी एक इसी तरह का रेक्टेंगल रेडी कर लीजिए। ये मैंने दोनों पीसेस रेडी कर लिए। 4 पीसेस का मेरा ये बन गया, 1 2 3 4 4 1 2 3 4। तो चारों को ज्वाइन करके इस तरीके से 2 बड़े बड़े रेक्टेंगल पीस मेरे पास आ गए। तो टोटल मेरे इसमें कितने 8 पीसेस यूज़ हो गए हैं और 2 पीसेस मेरे पास अभी भी इसमें से बचे हुए हैं। तो 2 पीसेस मेरे पास अभी भी इसमें से बचे हुए हैं, तो हम इन 8 पीसेस का यूज़ करेंगे। तो 2 ये हो गए। अब हमें क्या चाहिए, कोई भी आपके पास ओल्ड बेडशीट हो, सेम साइज़ के 2 पीसेस आप उसमें से भी कट कर लीजिए। सेम साइज़ के, सेम साइज़ हमारे पास 2 पीसेस ये थे, सेम 2 पीसेस मैंने बेडशीट में से कट कर लिया। आप एक पीस लीजिए, एक ये पीस और एक ये बेडशीट नेट वाला, सोफ़ा कवर वाला, एक सोफ़ा कवर वाला और एक ये एक एक पीस हमें लेना है। तो हम फर्स्ट वाला लेते हैं, ये वाला, इसे सीधा रखना है इस तरीके से। इसके ऊपर ये जो हमने सोफ़े वाला कवर रखा है ये वाला आपको कवर रखना है इस तरीके से और इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए और इसे एक पीस बना लीजिए। सेम उसी तरीके से ये वाला भी सिलाई लगा लीजिए। इन दो, इसको एक पीस बना लीजिए और उसको एक, और इसके साथ भी एक चादर का पीस इसके साथ और एक इसके साथ अटैच कर लिया। अब आपको क्या करना है, हमें बीच में इंसर्ट करने के लिए आटा, इसमें प्लास्टिक की शीट चाहिए।
इस तरीके से अगर आपके पास आटा बैग है तो आप जोड़ जोड़ के इस साइज़ का आटा बैग भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं, इस तरीके से डाइनिंग टेबल वाला प्लास्टिक वाला कवर पड़ा है, मैं ये वाला प्लास्टिक यूज़ करूँगी, ये भी वॉशेबल होता है। या और भी कोई किसी टाइप का प्लास्टिक है आपके पास जो वाटरप्रूफ है, आप इसमें प्लास्टिक वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है, ये हमारा रेडी हो गया, ये हमारा रेडी हो गया। अब आपको करना क्या है, सबसे नीचे आपको ये रखना है एक पीस, इस तरीके से हम रखेंगे। सबसे नीचे ये एक पीस रखा हमने, उसके बीच में जो भी आप प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, आटा बैग या जो भी प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, वो वाली प्लास्टिक वाली शीट रखनी है आपको इस तरीके से। ये भी मैंने इसी के साइज़ की कट की है। और उसके ऊपर जो हमने ये दूसरा पीस बनाया है, हमें ये वाला पीस रखना है इस तरीके से। तो 3 हो गए, फर्स्ट, सेकंड बीच में प्लास्टिक जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, और तीसरा नीचे ये वाला पीस हो गया। अब आपको करना क्या है, प्लास्टिक रखा, इसे फोल्ड करना है और इसे फोल्ड करना है इस तरीके से। नीचे वाला फोल्ड कर लिया, ऊपर वाला फोल्ड कर लिया, और इस तरीके से सुई और धागा लेना है। अगर आप सिलाई मशीन से करना चाहते हैं तो सिलाई मशीन से कच्चा करके इस पूरा इसे कच्चा कर लेंगे और उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। आप हाथ से करना चाहते हैं तो हाथ से भी कर सकते हैं। यहाँ से शुरू कर रहे हैं, सारा घूम के वापस हमें यहीं पे आना है। यहाँ से भी मैं अंदर को फोल्ड कर लूँगी, बीच में प्लास्टिक हमने डाला हुआ है। सारी लेयर्स लेनी है आपको। बस इसे फोल्ड करते रहिए और पूरे पेज को चारों कॉर्नर्स यहाँ से लेके चारों तरफ से इसे स्टिच कर लीजिए। ये देखिए, एक तरफ से मैंने ये पूरा सिलते हुए इसे पूरा सिल लिया। तो मैंने इसे पूरा प्रॉपरली पहले अच्छे से बिछा दिया है, नीचे वाला पीस, उसके बीच में प्लास्टिक और उसके ऊपर ये वाला पीस। पूरा अच्छे से बिछाने के बाद इसे यहाँ से साइडों से देखिए इस तरीके से मैंने फोल्ड करके, जैसे आपको बताया था, पूरा स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ से मैंने कॉर्नर से शुरू किया था, यहाँ से शुरू करते हुए देखिए मैं यहाँ तक आ गई। अब लास्ट में शुरू करते हुए उस कॉर्नर से लेके पूरा मैं वापस यहीं तक आऊँगी। तो इसे इसी तरीके से प्रॉपरली प्लेन बिछाने के बाद आप इस तरीके से साइड के कॉर्नर्स को इसको सिल लीजिए। मैंने इसे पूरा स्टिच कर लिया प्रॉपर, चारों तरफ से मैंने इसको, जैसे आपको बताया था, सुई और धागे से इसे पूरा के पूरा सिल लिया। तो इस तरीके से मेरा पूरा तैयार हो गया है। काफ़ी बड़े साइज़ में हमारा बना है और इसे आप दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं, इस तरफ से भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरफ से भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमने इसके बीच में प्लास्टिक डाला है तो ये वाटरप्रूफ भी है। आप इसे एज अ बच्चे के नीचे बिछाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बेबी शीट। नहीं तो बेड पे इसे यूज़ कर सकते हैं। बच्चे वगैरह अगर कुछ गिराएंगे तो आप उस टाइम पे, खाने के टाइम पे इसे यूज़ कर सकते हैं, तो आपका बेड मैट्रेस वगैरह गंदा नहीं होगा। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इस वाटरप्रूफ मैट को आप यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल रेडी हो गया है। अगर आप चाहें तो इसमें यहाँ पे जैसे मैंने सुई और धागे से किया है तो यहाँ से एक पैर छोड़ के यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं। अगर आप इसे और भी ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा छोड़ के, अप्रॉक्सीमेट 2 इंच का गैप छोड़ के, यहाँ से 2 इंच का गैप छोड़ के इस पे पूरे पे सिलाई लगा लीजिए चारों कॉर्नर से। और एक सिलाई यहाँ सेंटर में बीच में, और यहाँ से सेंटर में बीच में भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये वाटरप्रूफ मैट रिवर्सेबल बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया है।